फाइन सर, मोस्ट वेलकम सर। लगता है सर आप लोग मोस्ट वेलकम सब लोग नहीं लिख पा रहे, सब लोग लिखे तो सर आएंगे। Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक जी Okay, Aditya sir, thank you so much, sir. Aditya sir, video and voice clear है? जी सर, आवाज क्लियर है सर। Okay, thank you so much. Thank you. जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी हमारे नए पार्टनर हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल में स्टार्टअप किया है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो मैं वेलकम करूंगा आप सब लोगों का। तो मेरी आवाज आप सबको क्लियर है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे यस यस आई एम ऑडिबल। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे। क्या बात है, तो लगभग 490, क्या बात है, मतलब 490 लोग हमारे बीच में कनेक्ट है। बहुत बढ़िया सर, वेलकम है आप सब लोगों का। मैं बस आप सब लोगों से यही बोलूंगा, आप सब लोग वीडियो को ऑन करके इस पूरी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें। ओके, मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगा कि इस ट्रेनिंग सेशन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और डायरी पेन लेके बैठिएगा। आप सबको कितने लोगों के पास डायरी पेन है आप लोग दिखा देंगे या मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे। अगर आपके पास डायरी पेन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखना जरूरी है सर, है ना, क्योंकि हमारा माइंड सारी चीजों को कभी याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर हम लिख लेते हैं तो वो चीजें जो है ना लाइफ टाइम तक हमारे माइंड में जो है ना वो सेव हो जाती है। तो कितने लोगों के पास डायरी पेन है? ओके, तो एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड कर रहे हैं। काफी सारे लोगों का वीडियो ऑन है। तो आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है आप सबको पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इस बिजनेस में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस बिजनेस का, वो है इन्विटेशन। राइट, आज हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन के ऊपर, क्या इन्विटेशन कैसे किया जाए और बेटर से बेटर इन्विटेशन मतलब कैसे हम लोग कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, चलो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, शायद कुछ लोग न्यू होंगे जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया होगा। तो दोस्तों, नाम सलमान है मेरा, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 17 महीने पहले, 18 महीना चल रहा है और पार्ट टाइम में शुरू किया था। पार्ट टाइम में करते करते आज मैं फुल टाइम एज ए करियर इस बिजनेस को करता हूँ। राइट, और मतलब पूरा मैं समर्पित होके पूरा फुल टाइम मैं इस बिजनेस को करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो भी मेरे पार्टनर है बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, सब लोग यहाँ से बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। और एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी इस बिजनेस में, जब मैं स्टार्टअप किया था मैंने और मेरे अपलाइन ने कुछ मुझे चीजें बताई, कुछ बातें बताई, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि यार इस बिजनेस में बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हम बिना सीखे इस बिजनेस को अगर हम करेंगे तो कभी भी इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे, है ना, जो मैं चाहता हूँ वो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये बात बहुत पहले मुझे समझ में आ गई कि इस बिजनेस को सीखना है। जो भी इस बिजनेस की चीजें हैं, जितना भी चीजें हैं, मतलब आप देखो कोई भी अगर अपने अपने जितने भी लोग अलग अलग प्रोफेशन में है, जहाँ कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड का क्या है ना हर मतलब दिग्गज खिलाड़ी होता है, समझ रहे हैं, अपनी फील्ड का क्या है ना उसको भरपूर ज्ञान होता है। ठीक है, कोई इंजीनियर है तो उसको अच्छा ज्ञान है, जबरदस्त, है ना। कोई किसी को अगर मान लो कोई कंप्यूटर चलाना जानता है तो उसको कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि यार इस बिजनेस को अगर मुझे करना है, नेटवर्क बिजनेस को आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आदित्य सर, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है सर, आवाज क्लियर है सर। ओके, तो जैसा कि दोस्त मैंने बताया कि आज जितने भी लोग अपनी किसी भी अदर फील्ड में कामयाब हैं, ठीक है, उन सब लोगों ने अपनी इस फील्ड का भरपूर ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या लॉयर हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो हमें भी इस बिजनेस में हम ज्वाइन हुए हैं, हो सकता है आपने कल ही स्टार्टअप किया हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले स्टार्टअप किया हो। एक बात अच्छी तरीके से आप आज समझ लीजिए, ठीक है, और ये बात को कहते हैं ना गांठ बांध लीजिए है ना, कि इस बिजनेस में आपका बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला दोस्त। और सीख कर अपने पास नहीं रखना है कि आप सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, अपने पास नहीं रखना है। सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना है कि आपको आ कितना रहा है, आप जो सीख रहे हैं क्या वो सही तरीके से आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, अपने अपलाइन के माध्यम से और फील्ड में जो लोग हैं उनके माध्यम से आपको टेस्ट करेंगे कि यार मैं जो सीख रहा हूँ क्या वो सही सीख रहा हूँ, क्या परफेक्ट सीख रहा हूँ। तो वो भी चीजें हमें करनी है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी हम आप बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, आप लोगों ने स्टडी की है, ठीक है, पढ़ाई की होगी, हालांकि पढ़ाई तो सब लोगों ने की होगी। आप सबको पता है कि स्टडी होती है मतलब पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में हम सीखे कितना है, हमें आता कितना है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इस बिजनेस में आप जो चीजें सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो। लेकिन इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूँ ज्वाइन करके कुछ नहीं होता है। 3 स्टेप होते हैं इस बिजनेस में आगे इनकम तक जाने का या अर्निंग करने का या आगे लखपति करोड़पति बनने का। पहला स्टेप होता है स्टार्टअप, जो आपने कर लिया है, ज्वाइनिंग कर लिया है स्वामिनी में। दूसरा स्टेप होता है लर्निंग, देन तीसरा स्टेप होता है अर्निंग। राइट, लेकिन इन 3 स्टेप के जो है ना दरमियान मतलब जो है ना जो गैप होता है उसको हमें फिल करना पड़ता है। ज्वाइनिंग करने के बाद लर्निंग प्लस इंप्लीमेंट उसको जो है ना सीखना, इंप्लीमेंट करना, फिर उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से समझ के चलना है कि यार इस बिजनेस में बिना सीखे, बिना इंप्लीमेंट किए, बिना लर्निंग किए कुछ भी नहीं होने वाला है हमारा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो गलत जो है मतलब धारणाएं होती हैं, गलत माइंडसेट होता है कि इस बिजनेस में आएंगे और रातों रात कुछ हो जाएगा, 2-4-10 महीने में कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये भी एक दोस्त प्रॉपर बिजनेस है, जिस तरीके से अदर बिजनेस होते हैं उसी तरीके से ये भी एक बिजनेस है और इस बिजनेस को भी सीखा जाता है। बस फर्क इतना है, आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका टाइम, आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून,
और आपका मतलब 100% आपको सब चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। बस सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में ये कि पैसा नहीं लगता, बिना पैसा लगाए यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो चीजें मैंने आपको बताई ये चीजें आपको समझ के लेनी है। और अभी हम लोग बात करेंगे, आप सबको पता है कि हमारे इस बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इन्विटेशन, ठीक है। और इन्विटेशन हमारे इस बिजनेस का रूट है, रूट मतलब जड़, समझ रहे हैं। और अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता तो आप सीख लीजिए, ओके। और अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, अगर आप ढीला डाली कर रहे हैं, ठीक है कर लेंगे, तो आप कभी भी इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इन्विटेशन ही नहीं कर पाएंगे, लोगों को इन्वाइट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने लिस्ट बना लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन। अगर आप इन्विटेशन ही नहीं कर पाएंगे लोगों को, तो आगे का जो है प्लान का, फॉलोअप का, क्लोजिंग का, ज्वाइनिंग का, सब कोई प्रोसेस भी नहीं ढंग से होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा। आप अगर इन्विटेशन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो इन्विटेशन ही डिसाइड करेगी कि आगे का आपका क्या होने वाला है। आप जितनी अच्छी तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, इन्विटेशन कर सकते हैं, उतनी बेटर तरीके से आगे रिजल्ट कन्वर्ट होगा। याद रखना, इन्विटेशन रूट है, जड़ है। एक जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ अगर बेकार है तो पेड़ कभी भी बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं, ओके। अगर जड़ खराब है तो उसमें कभी भी बढ़िया फल नहीं लगेंगे। तो जड़ को मजबूत करना है, तो हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन पे। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, सीधे स्क्रीन में शेयर करूंगा और हम लोग पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। और हाँ, डायरी पे लेके बैठिएगा, जो चीजें बताने वाला हूँ आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा सर, ठीक है। मेरी बात को मानिए, लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। और ज्यादातर लोगों का मैं देख रहा हूँ 90% लोगों का प्रॉब्लम इन्विटेशन में रहता है सर, ठीक है। वो ढंग से इनवाइट नहीं कर पाते हैं, फिर अगर इनवाइट भी कर रहे हैं तो ऑफलाइन सर मैं करता तो हूँ, ये करती तो हूँ, लेकिन लोग आ नहीं रहे। इसका मतलब आपका इन्विटेशन सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्लियर करेंगे आज इन्विटेशन को। और आज के सेशन को अगर सही तरीके से आपने समझ लिया तो आज के बाद ये इन्विटेशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, राइट। तो चलिए स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में दोस्त। और हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, हाउ टू इन्विटेशन, लोगों को इनवाइट कैसे करें। जैसे मैंने बताया, इन्विटेशन हमारे इस बिजनेस के रूट है, जड़ है। और इन्विटेशन एक कला है। क्या है? एक कला है, एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। याद रखना, इस तरीके से एरोप्लेन चलाना सीखा जा सकता है, ट्रक चलाना सीखा जा सकता है, ट्रेन चलाना सीखा जा सकता है, बाइक कार चलाना सीखा जा सकता है दोस्त। उसी प्रकार से हर एक चीज सीखी जा सकती है, राइट। इन्विटेशन भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन पे। और इन्विटेशन पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन एक का बहुत बड़ा रोल है दोस्त, ठीक है। और अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता तो मैं बोलूंगा कि सॉरी दोस्त, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए सर, जितने भी लोगों को मार्केट में आज मिल रहा हूं ना, वो ऐसे लोग हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, समय गुजार दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, और कुछ भी आता लगे हुए हैं बस, खाली सीख कुछ नहीं रहे हैं, ना आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे 2021 में थे, 22 में है, 23 में है, 24 में भी ऐसे रहेंगे, 25 में भी ऐसे रहेंगे। आप एटलीस्ट वैसे ना रहें, आपको सीखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग नोट डाउन जरूर करिएगा डायरी पे। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ऐसे मत सुनिएगा मत सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनिएगा मत, लिखिएगा डायरी पे। चलिए, तो 3 विषय पर हम लोग बात करेंगे, 3 टॉपिक रहेंगे, ओके। डोंट डोंट इन इन्विटेशन, उसके बाद बात करेंगे डूज पे, उसके बाद बात करेंगे हाउ पे, ठीक है। मतलब पहले बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कैसे इनवाइट करना चाहिए, ठीक है। 3 पे हम लोग 3 चीजों कवर करेंगे। पहले इन्विटेशन में क्या नहीं करना है, ठीक है, फिर क्या करना है, और फिर कैसे करें इनवाइट, ठीक है। तो क्लियर, तो ये चीजें लिख लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, लिखिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ लिख लो, ओके। 1 मिनट, चलिए। तो क्या है, इसको लिख लीजिए। तो 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं फटाफट कि डोंट इन इन्विटेशन, मतलब यार क्या नहीं करना है, ठीक है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, ज्यादातर इन्विटेशन, ज्यादातर क्या है, जितनी भी आपकी लिस्ट है, जो भी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, उन सब लोगों को आपको कॉल पे ही इनवाइट करना है, ध्यान से समझना। क्योंकि इन्विटेशन मिलकर नहीं होता है दोस्त, इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ कॉल पे होता है, ओके। चलिए, अभी हम लोग क्या क्या नहीं करना है सबसे पहले समझेंगे। पहला पॉइंट क्या गजब का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। पहला ही पॉइंट बड़ा खतरनाक लेवल का, यहाँ पर क्या बताया गया है, बिना सीखे इनवाइट ना करें। अब लो कर लो बात, क्या बोलो, बिना सीखे इनवाइट ना करें, ठीक है। मतलब अगर आप सीखे नहीं हो तो आप ऐसे इनवाइट ना करो, ठीक है। क्या आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो है अपना बाहर का नॉलेज जो है ना, हो सकता है जॉब करते हो, किसी अलग प्रोफेशन में हो, वहां का नॉलेज यहाँ फिट करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी इनवाइट, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। बिना सीखे इन्विटेशन नहीं करना है दोस्त, करेंगे तो आप इन्विटेशन नहीं कर पाएंगे ढंग से, और आप नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना सीखे इनवाइट नहीं करना है, तो ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए डायरी में, ठीक है। बिना सीखे इनवाइट ना करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, चलते चलते इनवाइट ना करें। चलते चलते का मतलब क्या है, ठीक है। आप पता चला कहीं जा रहे हैं जॉब पे, या कहीं जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, या कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, पता चला दोस्त आपका मिल गया, कोई मैडम जा रही है, उनकी सहेली मिल गई, ठीक है, वहीं पे बताने लगे, ठीक है, ऐसा ऐसे बात है, ऐसा ऐसा, बिल्कुल ये गलती ना करें। चलते चलते इनवाइट ना करें। आप जॉब पे जा रहे हैं, आपका दोस्त मिल गया, वहां बताने लगे, बिल्कुल ना करें सर, ये गलती, ठीक है। तो यहाँ इन चीजों को मना किया गया है कि ये नहीं करना है, बिना सीखे नहीं करना है, ओके, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, चलते चलते इनवाइट ना करें, ठीक है। घूमते फिरते इनवाइट ना करें। इन्विटेशन के लिए जो है टाइम डिसाइड करें और बैठ के फिर कॉलिंग के थ्रू इनवाइट करें। चलते चलते तो भैया फेस टू फेस हो जाएगा और वहां पर बात आगे बढ़ जाएगी, वो बंदा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलते चलते इन्विटेशन नहीं करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जल्दबाजी में इनवाइट ना करें। जल्दबाजी मतलब क्या है, आप सोच लीजिए, सुन लीजिए। जल्दबाजी में इनवाइट ना करें, ठीक है। जल्दी हड़बड़ी में जल्दी जल्दी इनवाइट ना करें, ठीक है। आधी बात बोले, आधी बात ना बोले, जल्दबाजी में ना इनवाइट करें, ठीक है। ये भी बात आप लिख लीजिए। जल्दी जल्दी इनवाइट करेंगे तभी सामने वाले पर्सन को हम जो बोलने चाह रहे हैं, हम जो समझाना चाह रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आएगा और आपका जो है प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा सर। और ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है, सर मैं इनवाइट करता हूँ, लोग आते नहीं है। और अगर उनसे बोलो कि सर एक काम करो, इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग भेजो, तो भेजते भी नहीं है,
ठीक है, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, मतलब सब लोग, आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, आप सब लोग अपने जो है ना अपने अप्लाई को जो है ना जरूर जो है ना इस पे जो है ना बात करो, ठीक है। और जो भी आप इन्विटेशन करते हो उसका रिकॉर्डिंग जो भी भेजो, ताकि आप परफेक्ट बन सको धीरे धीरे, है ना। तो जल्दबाजी में आपको इन्विटेशन नहीं करना है दोस्त, ठीक है। ओके, जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, कोशिश करें कंपनी का नाम दाम बताना ना पड़े, ठीक है। जब भी हम इन्वाइट करते हैं तो कंपनी का नाम, ठीक है, क्या करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कुछ भी नहीं बताना है, समझ रहे हैं। ओके, कितना जोड़ना कितना घटाना कुछ भी नहीं बताना। कोशिश करें कि कंपनी का नाम वगैरह ना बताएं। अब जैसे मान लो कि आपका बहुत ही क्लोज दोस्त है, बहुत ही क्लोज, जिससे डेली मिलना जुलना होता है, बहुत बिलीव है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी का नाम निकल भी जाता है, बता भी देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आप जब ये चीज करिए जब आप परफेक्ट हो, बात को आपको घुमाना आता हो, ठीक है। बात को घुमाने का मतलब है कि आप उसको कवर कर सकें, ठीक है, उसको सही तरीके से उसी टाइम पे क्लियर करके इन्वाइट कर सकें। और हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कंपनी का नाम नहीं बता। अब आप सोच रहे हैं सर कंपनी का नाम नहीं बताना है, ये क्या कोई ऐसा वैसा तो काम नहीं है सर, आप बोल रहे नहीं बताना है। आगे बताऊंगा कि नहीं क्यों बताना है, मतलब क्यों नहीं बताना है, समझ रहे हैं। ओके, आप ये मत समझिएगा मैं बोल रहा हूँ सर कंपनी, आप बोलोगे सर मैं तो कंपनी करता हूँ सर, स्वामी करता हूँ, आप बोल रहे हो स्वामी का नाम नहीं बताना है, फिर किसका बताना है। अरे मेरे भाई, ठीक है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले समझो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं बताना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। लिख लीजिए, लिखिए फटाफट जल्दी से आप सब लोग, जल्दी से। इसलिए मैंने सिंपल तरीके से ये इन्फॉर्मेशन तैयार किया है, ठीक है। ओके, क्योंकि जो चीजें मैंने अभी तक जो मैं करता हूँ, जो मैंने सीखी है, वो सब इसमें डाली है, ठीक है। और वही चीजें मैंने हिंदी में शॉर्ट में लिखी, मतलब अच्छी तरीके से लिखी, ताकि बहुत अच्छी तरीके से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर जो है ना सिंपल जो है ना पीपीटी बनाइए जो लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो मैंने कहा चलो सिंपल ही बनाते हैं जिससे लोग समझ सकें। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा है इनवाइट करते समय गलत बातें ना करें। अब गलत बातें मतलब बड़ी बड़ी बातें, उल्टी सीधी बातें, ठीक है। हाँ भाई ये जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, है ना, अरे ये 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, उसने ये कर लिया, उसने, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल ना करें, गलत बातें बिल्कुल ना करें। इनवाइट करते समय एक बात याद रखो, ठीक है। एक साइड में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए और उल्टी सीधी बातें कर दें, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। समझदारी से करना है। अब वो चीज बता रहा हूँ जो नहीं करना है। उसके बाद 5वां पॉइंट आपने नोट कर लिया कि इनवाइट करते समय गलत बातें ना करें, लंबी लंबी बातें ना करें, जो रियल फैक्ट है उस पर बात करें। क्या बात करें आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 6वां जो पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट क्या है, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। आप बोलो ज्यादा ना बोले। इनवाइट करते समय सामने वाली की भी बात सुनो थोड़ा सा, ठीक है, उसको सुनो फिर रिप्लाई दो, सुनो फिर रिप्लाई दो, समझ रहे हैं। ओके, ज्यादा नहीं बोलना है कि आप चालू हुए आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, बोर हो जाएगा जो है ना, आपका कॉल कट कर देगा या आपको टला देगा, आएगा फिर इनवाइट करने के बाद में, ठीक है। तो इनवाइट करते समय ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। बोलना है क्योंकि नहीं बोलेंगे तो इनवाइट कैसे करेंगे, बोलना है, लेकिन इतना नहीं बोलना है कि सामने वाले पर्सन को आप मौका ना दो, वो जो भी बोले उसकी बात को कट कर दो, अपनी बात रख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले सुनो, उसके अकॉर्डिंग आप इनवाइट करो। और चलो आगे बताता हूँ। 7वां जो पॉइंट है हमारा, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। क्या नहीं करनी, रिक्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से आप। रिक्वेस्ट नहीं करनी है इनवाइट करते समय, ठीक है। भाई मेरे दोस्त नहीं हो, है ना, अभी कुछ मैडम लोग मेरी फ्रेंड नहीं हो या मेरी जो है ना, इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं करना है। भाई तुम नहीं आओगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ यार हमारा काम हो जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं करना है यार। हम लोग कुछ दे रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। गिविंग एटीट्यूड रखो, हमेशा देने का जो है माइंडसेट रखो, ठीक है। इस बिजनेस में आप देखो, मुझे राकेश सर ने क्या कुछ दिया है, मतलब राकेश सर से मैंने क्या लिया, कुछ नहीं, मुझे उल्टा दिया है सर, समझ रहे हैं इस बिजनेस को, ठीक है। तो सर ने, और आज भी जो है ना मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ सर किसी को, ठीक है, क्योंकि भाई तुम अपने लिए करोगे यार, पैसा कमाना है तो ठीक है, पैसा कमाने के लिए आओगे, मैं तरीका बताऊंगा आपको। रिक्वेस्ट किस बात की, इसमें अपनी जिंदगी बदलने आओगे, अपनी लाइफ बदलने आओगे, ठीक है। तो इसमें किस बात की रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट नहीं करनी है, लिख लीजिए इसको। 8वां दोस्तों जो पॉइंट है वो है इनवाइट करते समय जो है कंपनी शब्द इस्तेमाल ना करें। इनवाइट करते समय कंपनी शब्द ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कंपनी जो वर्ड है, हालांकि मार्केट में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, अभी भी चल रही हैं, और वो अच्छी बुरी का मतलब है लीगल और अनलीगल, ठीक है। ओके, तो कंपनी शब्द क्या है ना, इतना ज्यादा थोड़ा सा वो बदनाम सा हो गया है, ठीक है। तो हर कोई इंसान जो है कंपनी नाम लोगे तो वो उसके अलग अलग, मतलब भले उसने सुना हो या उसने खुद कभी किया ना हो, लेकिन लोग गलत समझते हैं, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया पे है, हर कोई चीज को जानता है, ठीक है। ज्यादातर मैक्सिमम लोग जानते हैं कंपनी जो है ना, कंपनी वर्ड को, ठीक है। तो इनवाइट करते समय कंपनी वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें सर। 9वां पॉइंट है इनवाइट करते समय, 9th पॉइंट, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। अब नीचा क्या, उसको बोले यार तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है यार, तुम क्या जॉब कर रहे हो, क्या तुमने जिंदगी जन कर रखी है, तुम आज हमारे साथ आओ, तुम देखो 1 साल में कहां से कहां पहुंच जाओगे, क्या होगा, उसको नीचा आप दिखा रहे हो, ठीक है। उसको ये मत बोलो कि देखो यार, ठीक है, मैं कहां से कहां पहुंच गया, तुम कहां हो अभी, ठीक है। या हमारे अपलाइन देखो, ये अपलाइन जो है ये करोड़पति बन गए, तुम यार 20,000 की जॉब कर रहे हो यार, 20,000 वहां इतने 20,000 कमाते हैं सर हमारे, ठीक है। तो नीचा नहीं दिखाना है किसी पर, है ना, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। उसको उसकी जो है ना रिस्पेक्ट करनी है, उसके काम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो नीचा मत दिखाओ सर, क्योंकि वो अगर उसका ईगो हर्ट हो गया तो वो आप हो सकता है ज्वाइन भी करे, लेकिन आपके साथ ज्वाइन ना करे, ठीक है, किसी और के साथ करेगा, तो बिल्कुल नीचा दिखाना है। 10वां दोस्तों पॉइंट आप लिख लीजिए, कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। कोल्ड मतलब जो अननोन, जैसे मान लो कोई फेसबुक से है, कोई इंस्टाग्राम से आपको मिला है, ठीक है, हो सकता है 2-4 दिन से आपकी बात हो रही हो, ठीक है। कोई मान लो अननोन ऐसे मिल गया आपको, रास्ते में चलते चलते आपकी दोस्ती हो गई या आपने बात कर ली, वो कोल्ड लिस्ट हो गई। जिनको हम बहुत कम जानते हैं या सोशल मीडिया हमारे फ्रेंड है, तो उनको एकदम से इनवाइट ना करें। पहले आपको काम करना है हॉट लिस्ट पे, फिर धीरे धीरे वार्म पे आना है, फिर आना है जो है इस पे क्या है, कोल्ड लिस्ट पे। क्योंकि मैंने इन्विटेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि पहला गियर पड़ता है हमारा हॉट लिस्ट, ठीक है। पहला गियर मतलब पहले गियर में हम गाड़ी अगर चलाएंगे तो चौथे में थोड़ी ना चलाएंगे, एकदम से चौथा गियर डाल दिया, पहले गियर में चलाएंगे तभी गाड़ी अचीव जो है ना पिक करेगी, मतलब उठेगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, पहले गियर का मतलब होता है हॉट लिस्ट, दूसरे गियर का मतलब है वार्म लिस्ट, और तीसरे चौथे गियर का मतलब होता है
कोल्ड लिस्ट और जो है ना तीसरे चौथे गियर में बढ़िया गाड़ी चलेगी। क्योंकि आप आगे जब मैंने बताया था ना कि सर पहले कोल्ड लिस्ट में सॉरी हॉट लिस्ट में क्या होगा कि आप इनकम करने लग जाएंगे थोड़ी बहुत, वार्म लिस्ट में और अच्छी इनकम आ जाएगी, जो उसको दिखाकर प्रमोट कर करके आप आगे कोल्ड लिस्ट में आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहले आप हॉट लिस्ट उस पे काम कीजिए। तो कोल्ड जो लिस्ट वाले लोग हैं उनको एकदम से इनवाइट ना करें, ठीक है, कि आप कोई सोशल मीडिया फ्रेंड है, 2 दिन बात हुई, 4 दिन पहले बात हुई, आपने उसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ओके, या तो आप परफेक्ट बन जाए तो फिर उस चीज को करें, ठीक है, ताकि आपको उनको सही तरीके से कन्विंस करना आता हो इन्विटेशन में। तो ये 10 पॉइंट आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग बात करेंगे ओके, अब हम लोग बात करेंगे डूज, मतलब क्या करना है, ठीक है। अब आप पहले लिख लिया आपने 10 पॉइंट क्या नहीं करना है, ओके। अब हम बात करेंगे क्या करना है, उसमें करना क्या है। यहाँ पर पहला तो पॉइंट है जो पहला लिख लीजिए, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, ठीक है। इनवाइट करते समय क्या करें, सामने वाला पर्सन है उसकी थोड़ी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें सामने वाले को, है ना। मान लो वो जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या कुछ भी काम करता है, उसको बोले क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई यार जॉब में, ठीक है, और बहुत मैं देखता हूँ यार आप दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं और पूरा दिन यार एकदम लगे रहते हैं मेरे से, बहुत बढ़िया जबरदस्त, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तारीफ है, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया हो, ठीक है, तो उसकी तारीफ करें यार, ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप वो काला है उसको बोले तो बहुत जो है ना लग रहे हो, ये मत, झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करना है, जेन्युइन तारीफ करो। उसकी बड़ाई करनी है तो जेन्युइन करना है। आपको जिसके बाल नहीं उसको बोले यार तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेगा वो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तारीफ करना है, बड़ाई करना है, लेकिन सोच समझ के कॉमन सेंस का यूज करके ये चीजें मैं करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, तारीफ करनी है आपको पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या करना है बता रहा हूँ। उसके बाद एक्साइटेड होकर इनवाइट करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है ना बात करेंगे, हाँ भाई हेलो, हाँ हेलो भाई, ठीक है भाई, हमने क्या काम स्टार्ट किया है, देख लो अगर तुम्हारा मन हो तो कर लो, ठीक है, मतलब इस तरीके से करेंगे, ठीक है, खुद भी, ठीक है। यार आप एक चीज बताओ भाई, एक बुझा हुआ दीपक, बुझा हुआ जो दिया होता है, दीपक होता है, वो क्या दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है? कभी नहीं जला सकता भाई साहब। एक जला हुआ दीपक ही हजारों लाखों दीपक को जला सकता है। तो आप एक्साइटेड रहो, ठीक है। एक्साइटमेंट नॉर्मल, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो नॉर्मल जो हमारा एक्साइटमेंट रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ आप किसी बंदे से बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बस ऐसी खाली खुद भी जो है ना डिमोटिवेट और सामने वाले को भी कर दो, ठीक है। तो इन्विटेशन एक्साइटमेंट के साथ में करना है आपको, लिख लीजिए इसको। उसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, इनवाइट करने के बाद इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें, ठीक है। आपने मान लो फैमिली के बारे में बात कर ली, उनके काम के बारे में पूछ लिया, और मान लो हो सकता है कई दिनों से बात नहीं हुई, 10-15 दिन से अच्छी तरीके से आपने उनसे बात कर ली, और बात करने के बाद जब इन्विटेशन का जो पार्ट आता है उसमें जल्दी से क्लोज करो उसको, है ना। 2 मिनट में 3 मिनट में आपका वो इन्विटेशन का पार्ट क्लोज करो, ठीक है। क्योंकि पहले का जो हमारा जो फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में, सब मिला के 5-7 मिनट में अपने इन्विटेशन को क्लोज करो। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। पहले मैंने पिछले पॉइंट में मैंने क्या बताया, मैंने उसमें बताया कि इन्विटेशन में जल्दबाजी ना करें, ठीक है, बताया था अभी मैंने क्या नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें बताया कि इन्विटेशन करने के बाद जल्दी बात खत्म करें, मतलब लंबी बात नहीं करनी, जल्दी खत्म करना, लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनवाइट करते समय ओके, इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें, ठीक है। सामने वाले की फायदे की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई यार तुम आ जाओ यार, तो तुम आ जाओगे यार, एक और बंदा तैयार है, तुम आ जाओगे, हमारा बन जाएगा यार प्योर, ठीक है, हमारा मैचिंग हो जाएगा। ऐसा बात ऐसे बिल्कुल ना करें। सामने वाले की बेनिफिट, सामने वाले को बेनिफिट बताएं कि यार एक्चुअल में उसका क्या फायदा हो सकता है, वो कैसे इस बिजनेस में, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कैसे 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकता है, कोई अगर हाउसवाइफ है तो वो कैसे यहाँ से 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकती है, कोई अगर जॉब करता है तो वो कैसे 20-25 हजार रुपए का अर्निंग कर सकता है, उस पर बात करो। कोई अगर बिजनेस करता है तो वो कैसे यहाँ से इस बिजनेस से, इस स्वामिनी से कैसे वो महीने का 30-40 हजार रुपए का अर्निंग कर सकता है। सामने वाले की फायदे की बात करें, ठीक है। आपकी बातें आप इनमें हो सकता है करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन दोस्त अगर आप चाहोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप चाहोगे, अगर आपका मन है, इंटरेस्ट है पैसा कमाने में, तो आप पक्का सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाने में 10,000-15,000 की नौकरी लोग दिल्ली मुंबई करते हैं जाके, समझ रहे हैं, ओके। और इसको यार सीखने की जब बात आ रही है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? पैसा कमाने के लिए तुम भाग रहे हैं ना इधर-उधर, ठीक है। आप 9 से 5 की ड्यूटी कर रहे हो तो क्यों जा रहे हो सुबह शाम तक, ठीक है। किस चीज का प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है परिवार का, जिम्मेदारियों का, ठीक है। तो आप यार क्यों नहीं सीख सकते? इस बिजनेस में आपको पता है कि अगर बेटर तरीके से मैं इनवाइट करना सीख जाऊंगा, ठीक है, तो सामने जो है ना 1200 डेली कमाऊंगा, 2400 कमाऊंगा, 4800 कमाऊंगा, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करना है, ठीक है। सामने वाले को जो है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपका फायदा है, आप अपना फायदा देख रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये करना है, फायदे की बात करो। उसके बाद 5वां पॉइंट है, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दो, ओके। सवाल का जवाब सवाल पूछ कर देना है। ऐसा नहीं किसी ने सवाल किया आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी है क्या भाई, कोई कंपनी है क्या भाई, कंपनी मतलब क्या, कंपनी क्या होती है भाई, ठीक है। अरे वो यार जोड़ने वाला काम है क्या, जोड़ने वाला भाई मतलब क्या, जोड़ने वाला क्या होता है, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब भाई। तो हमें क्या है ना सवाल पूछ के, मतलब सवाल जो कर रहा है तो सामने वाले को, तो हम सवाल ही कर रहे हैं ना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या मतलब क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जहाँ प्रोडक्ट बेचने वाला क्या मतलब भाई, प्रोडक्ट बेचने वाला मतलब। सवाल का जवाब सवाल से ही है, ठीक है। जवाब ना दो, जवाब दोगे तो बहुत लंबा इन्विटेशन हो जाएगा और सामने वाला पर्सन का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि इन्विटेशन मतलब होता है ट्रेलर, ठीक है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ ट्रेलर। तो ट्रेलर हमें दिखाना है, पिक्चर नहीं दिखानी है। पिक्चर तो आके देखिएगा जूम पे या फिजिकली मिलेगा आपसे, वहां पिक्चर देखिएगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट ये लिख लीजिए, आप लिखिए। और जब जब ट्रेनिंग होती है सुबह सुबह यार डायरी पे लेके बैठा करो, और जो जितने भी टॉपिक है, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, लिखो, जबरदस्त प्रैक्टिस करो, एक्सपर्ट बन जाओ। लिखना जरूरी है, लिखोगे लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त। उसके बाद अब यहाँ पर हाउ टू इनवाइट, ठीक है। अब इनवाइट कैसे करें, ठीक है, क्या क्या पॉइंट इन्विटेशन में करने हैं इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक पर्सन को जो है ना मैं इनवाइट करूंगा, एक पर्सन को, फिर मैं 2 लोगों को मौका दूंगा, आपस में इन्विटेशन करेंगे। पहले मैं करके बताऊंगा, ठीक, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो सेशन अगर मान लो 9:15 तक जाएगा तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सर, ठीक है, ओके। अभी हम लोग उसके बाद हम लोग 5 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से जो है ना हम लोग बेसिक भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। कुछ न्यू लोग होंगे तो उनको भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हाउ टू इनवाइट, ठीक है, फटाफट करते हैं।
यूज किस फॉर्मूला, ठीक है, किस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है, जब भी हम इनवाइट करते हैं इसको लिख लीजिए KISS, ये फॉर्मूला है, ठीक है, KISS, यूज KISS फॉर्मूला, किस फॉर्मूला, ठीक है, के मतलब कीप एट सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल एंड शॉर्ट, जब भी हम कॉलिंग करेंगे, जैसे शुरू से बता रहा हूं आपको कि इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, हमारा लंबा चौड़ा इन्विटेशन नहीं, लिख लीजिए कैसे करना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट इन्विटेशन करना है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ओके, लिख लेते हैं तो हैंड रेज कर दिया करो ऐसे ही, वीडियो ऑन, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों का वीडियो ऑन भी है और काफी लोगों का बंद भी है, जिनका बंद है वो पता नहीं कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो ऊपर वाले के भरोसे, ठीक है, जितने लोग देख रहा हूँ वीडियो ऑन है, मैं उन्हीं लोगों को सीरियसली समझता हूँ कि हाँ यार आप लोग जो है चीजों को समझ रहे हो, लिख भी रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और हमेशा दिमाग में चीजों को लिख लीजिए और उसको सेट कर लीजिए कि यार इन्विटेशन में लंबी छोटी बात नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, बात करते हैं हम लोग, ओके, फिर हाउ टू इनवाइट में पॉइंट ऐड करेंगे, सेकंड पॉइंट है यूज फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, फॉर्म मतलब कि हम जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो ये जो है ना हम वर्डिंग रखेंगे, ठीक है, एफ मतलब ये अलग अलग वर्डिंग है, FORM, इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, एफ मतलब उनकी फैमिली के बारे में पूछो, ठीक है, अब जैसे मान लो मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ताराचंद जी, ठीक है, तो हेलो ताराचंद भाई कैसे हैं, फैमिली में सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया, आप मान लो ये जॉब करते हैं, ठीक है, तो मैं बोला और भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, पढ़ाई करते हैं भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, बिजनेस करते हैं भाई बिजनेस कैसे चल रहा है, तो नॉर्मली, ठीक है, हमने फैमिली के बारे में पूछ लिया, उनके काम के बारे में बोल रहे हैं यार काम मेरा बढ़िया नहीं चल रहा है यार, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मतलब अगर कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो उसको रिक्रिएशन करो, ठीक है, रिक्रिएशन का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, रिक्रिएशन का मतलब होता है कि यार बोलो हाँ ठीक है भाई, उनकी बात पे एग्री करना है, ठीक है, तरीके से, और हाँ भाई बिल्कुल यार आजकल तो ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अब एम का मतलब होता है मनी, ठीक है, मतलब ये पूछ लो कि पर्सन कितना कमाता है, ये भी आपको पता चल जाएगा यार कितना क्या अर्निंग वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद आता है इन्विटेशन का पार्ट, फिर करते हैं इनवाइट, ठीक है, तो याद रखना है पहले फैमिली के बारे में पूछो, उनके काम के बारे में पूछो, उसके बाद अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात पर एग्री करना है, रिक्रिएशन करना है, ठीक है, और वो बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त शानदार, ठीक है, फिर ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि बंदा कितना कमाता है, ठीक है, अब मान लो आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर पता है मान लो, ठीक है, ज्यादा टाइम से बात नहीं हुई 2-4-10 दिन से या हो सकता है महीने 2 महीने से बात नहीं है, तो फिर हमें ये भी पता करना है और भाई क्या चल रहा है, कितना क्या अर्निंग वगैरह हो जाता है, डिटेल में थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना कि बंदा कितना कमा रहा है, उसी हिसाब से फिर आगे हम जो है उसको जो है ना पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं, तो ये फॉर्म का जो फॉर्मूला है इसको लिख लीजिए, पहले हम फैमिली के बारे में पूछेंगे, हेलो भाई कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, और भाई आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है, स्टडी करते हैं तो भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया, बोले पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है भाई, बहुत बढ़िया जबरदस्त यार, मेहनत भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, तो अगर बोलते हैं यार पढ़ाई ठीक चल रही है और अभी क्या ना एग्जाम तैयारी करनी है, तैयारी तो करनी पड़ती है बिल्कुल, है ना, मतलब मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ, स्टूडेंट जॉब पर्सन सबको, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनको भी उनकी फैमिली के बारे में वो क्या करते हैं, ठीक है, घर संभालते हैं या जॉब भी करते हैं, ये भी हमें पूछ लेना है, ठीक है, तो फॉर्म फॉर्मूले को यूज करना है, उसके बाद ये इस तरीके से जैसे करना है, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इन्विटेशन, ठीक है, तो ये चीजें पहले हमने फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन उनके काम के बारे में, उनकी बात पर एग्री करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्विटेशन का, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा आता है इनपुट्स इन इन्विटेशन, टेक एडवाइस फ्रॉम है ना, अब जैसे मान लो कि अगर मान लो कि आपसे बड़ा है, ठीक है, तो उसको इनवाइट कैसे करना है, एज एडवाइजर इनवाइट करना है कि भाई अब जैसे मान लो कि आपके मामा हैं या आपके अंकल हैं, ठीक है, या आपसे कोई बड़े एज में है, तो उनको आप जस्ट इनवाइट करेंगे एक एडवाइजर के तौर पे, ठीक है, भाई एक्चुअली मैंने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो मैं पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा आपको, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये काम अच्छा है कैसा है, क्योंकि इस काम में क्या है ना आराम से महीने का, ठीक है, आप देखो वो कितना कमाते हैं, 20-30 हज़ार रुपए कमाते हैं, तो भाई इस काम में 20-30 हज़ार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं पार्ट टाइम में वर्क करके, तो मुझे लगा कि मैं बताऊं आपको और आपसे एडवाइस चाहता हूं, ठीक है, तो एज एडवाइजर, ठीक है, और एक्साइटमेंट, शो योर एक्साइटमेंट आपको जैसे एक्साइटमेंट के साथ मैंने बोला इनवाइट करना है, तो एक्साइटमेंट रहना है, और हार्ट टचिंग मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमें करनी है, ठीक है, जिससे हमारा जो है और ज्यादा कनेक्शन सामने वाले से बन जाए, ठीक है, मान लो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमें मैच करनी है, ठीक है, मान लो आप जॉब करते हैं वो भी जॉब करते हैं, ठीक है, या आप मान लो जिस सेक्टर में, सामने वाले से पूछो कि आप कौन सेक्टर में जॉब, अब आपको मान लो पता है कि यार वो जो है ना बैंकिंग सेक्टर में करते हैं, क्या बात है भाई, आप करते हैं तो तब भी मैचिंग हो जाएगी, नहीं तो यार मेरा दोस्त भी करता है, बहुत बढ़िया है, कहाँ करते हैं, अच्छा बैंक में करते हैं, ओके, कहाँ जॉब करते हैं, टीचर है, बहुत बढ़िया, प्राइवेट टीचर में, यार मेरा दोस्त भी टीचर है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ हार्ट टचिंग वाली बात होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये भी आप लिख लीजिए, अगर किसी बड़े को इनवाइट करेंगे तो एज एडवाइजर, ठीक है, और एक्साइटमेंट अपना दिखाना है और हार्ट टचिंग बात करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना हमें मैचिंग बिठानी है, यार लगना चाहिए सामने वाले को कि हाँ जो है ना रिलेशन बिल्ड करना है तरीके से, ठीक है, ओके, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अभी ये फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है, इस पे हमें काम करना है, अब हम बात करेंगे इन्विटेशन, ठीक है, चलिए अब हम दोस्त बात करेंगे जस्ट 1 मिनट, ओके, अब ये फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है, अब कैसा, मैं एक पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगा और फिर अभी हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं करके बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में जो है ना फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है, 2 लोग मुझे चाहिए होंगे और फटाफट जो है ना आपको जो है कौन मेरे साथ आना चाहेगा बताइए, मतलब कौन इन्विटेशन करना चाहेंगे मेरे साथ में, जल्दी टाइप करके बताइए फटाफट, कोई नए पर्सन को ही मौका देता हूं मैं, ओके, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि ओके, और इन्विटेशन आपका दोनों तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो भी है आप सवाल करना है एक पॉजिटिव, मतलब एक जो होता है ना पर्सन, जो नया पर्सन था उसकी तरह ही बिहेव करना है, ठीक है, चलिए एक पर्सन को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, किसको करूँ, ओके ओके ओके, चलिए, तो हमारे बीच में सचिन सर हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो सचिन जी को इन्वाइट करता हूँ मैं, ओके सचिन सर अनम्यूट कीजिए सर,
नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो सचिन सर, जिस तरीके से एक नया पर्सन बिहेव करता है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। मैं आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है। अब आप बताइए क्या बनना चाहेंगे, स्टूडेंट बनना चाहेंगे, जॉब पर्सन बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, हैं? या बिजनेसमैन बनना चाहेंगे? हाउस वाइफ तो नहीं बन सकते आप, लेकिन ओके, चलिए बताइए क्या बनना चाहेंगे। 2% सर, या बिजनेसमैन 2% ज्यादा सर, 2% ओके रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अब सर जॉब करते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है ना, सर्वर का वर्डिंग बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। हम लोग समझ लो कि भाई हैं, एज अ फ्रेंड है, और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कॉल करूंगा, हेलो सचिन भाई, हेलो, आवाज आ रही है सचिन भाई, हेलो, यस भाई। ओके। और सचिन भाई बताइए क्या हाल चाल है, कहाँ आजकल बिजी हैं आजकल? ठीक है, अब ओके, अपना बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। और बताओ फैमिली में सब ठीक ठाक है? बढ़िया, शानदार। सब ठीक है, अपना बताओ भाई। बस बस बहुत बढ़िया सचिन भाई, सब बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। और सचिन भाई कैसे चल रही है जॉब, कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया, ठीक ठाक चल रही है भाई, क्या करूँ, 4 दिन जाता हूँ, 4 दिन छुट्टी होती है, कभी बरसात कभी। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, क्या करूँ, कंपनी बोलता है कि आज काम नहीं है, जाओ छुट्टी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन यार मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है क्या, फिर भी आप लगे हुए हैं और अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैंने सचिन भाई आपको कॉल किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया था, और आपके फायदे की बात है। तो एक्चुअली सचिन भाई मैं भी यार जॉब करता हूँ, और आपको पता ही है, जैसे आपने बताया कि जॉब में तो अभी चैलेंजेस लगे रहते हैं, कब जॉब चली जाए या कब क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो सचिन भाई क्या है ना, अभी यार मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, अपनी जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है ना, 2-4 घंटे अगर वर्क करते हैं पार्ट टाइम में, तो आराम से महीने का 20 से 30 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगा सचिन भाई आपको बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा सचिन भाई, अगर तुम्हें भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, और महीने का अगर 20 से 25 हजार रुपए का कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कौन क्या है मतलब ये? हाँ एक्चुअली सचिन भाई क्या है ना, अभी देखो फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता है, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में सचिन भाई, थोड़ा सा आप जानते, आप तो करते हो ना, तो आप बता दो ना थोड़ा सा क्या चीज है, थोड़ा सा बता दो ना, मुझे पता नहीं है भाई। हाँ अरे मैंने बताने के लिए ही कॉल किया है सचिन भाई, बताने के लिए कॉल किया है, ठीक है। नहीं भाई, थोड़ा सा मोबाइल में बता दो ना, शॉर्ट वाला सिस्टम। हाँ मैं बताऊंगा आपको, मैं बताने के लिए कॉल किया है, आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इसको समझने के लिए, क्योंकि फोन पे अभी देखो यार, आप एक चीज बताइए, अभी ज्यादा लंबी बातचीत नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर 3 घंटे की मूवी को अगर मैं आप 2 मिनट में समराइज करूँ तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को, है कि नहीं, ठीक है। और मैं बताने के लिए कॉल किया। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या इसको समझने के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं क्या? पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, ये बताइए मुझे। इंटरेस्ट तो है, लेकिन समय 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जब मैं बताऊंगा जब निकालना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट है तो बताइए, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, तो समय निकाल सकते हैं, घंटा तो बताइए। निकाल लूंगा, हाँ कोशिश, ठीक है, पक्का। क्योंकि 1 घंटा आप निकालने के लिए बोल रहे हैं समझने के लिए, तभी मैं आगे का प्रोसेस मैं आपको भाई बताऊंगा शॉर्ट में अभी, ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ निकाल लूंगा। चलो सचिन भाई क्या है ना, चलो मैं बता देता हूँ सचिन भाई। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमारा शाम को 5:30 बजे वेबिनार होने वाला है, ठीक है, शाम को 5:30 बजे, ठीक है, जिसमें क्या है ना, ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये इनकम आती कैसे है, समझ रहे हैं? ओके। हाँ लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जूम के बारे में जानते होंगे सचिन भाई? नहीं भाई, मैं जूम तो जानता ही नहीं, बस कंपनी से घर, घर से कंपनी। अच्छा चलो एक काम करो, जूम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अभी आप प्ले स्टोर में थोड़ा सा जाइए, और वहाँ पे टाइप कीजिए, प्ले स्टोर में जहाँ से गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं वहाँ से जाइए, और वहाँ टाइप करिए ZOOM। अभी डाउनलोड कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, शाम को हमारा जूम पे एक वेबिनार चलता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये 15-20 हजार रुपए का इनकम आता कैसे है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें लिंक जो होते हैं लिमिटेड होते हैं भाई, ठीक है। और मुझे सिर्फ 5 लिंक मुझे मिले थे, ठीक है, और जिसमें से यार 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए लोगों को, ठीक है, 1 लिंक मेरे पास बचा है। लेकिन अभी भी मेरे पास में कम से कम 7-8 लोग हैं। तो मुझे क्लियर आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच में सचिन भाई को इंटरेस्ट है पैसा कमाने में, तभी आप मुझे बताइएगा, तभी ये लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। क्या सच में इंटरेस्ट है पैसा कमाने में? इंटरेस्ट है सलमान भाई, पैसे से तो नहीं लगेगा इसमें? हाँ वो पैसा लगता है, मैं भाई ऐसी कौन सी चीज आप बताओ दुनिया में फ्री है क्या कोई चीज, ठीक है। लेकिन आज इसको समझने के लिए फ्री है, मतलब आज जो लिंक है ना, वैसे चार्ज लगता है उसका 299, लगभग 300 का चार्ज लगता है। लेकिन आज क्या है ना, आज जो डे है ना, आज बुधवार है, मतलब वेडनेसडे, तो आज में फ्री है, ठीक है। नहीं तो सलमान भाई, एक दोस्त कर रहा था, तो वो बोलता है यार ये सब नेटवर्क मार्केट क्या होता है, हमको तो पता नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मतलब जानते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? आपको पता नहीं है ना? पता नहीं है, पर मेरा दोस्त बोल रहा था ऐसे है वैसे है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली जुड़ने वाला है, पैसा लेके भाग जाता है। हाँ एक्चुअली क्या होता है यार, बिना सोचे समझे और बिना जाने समझे कैसे हम किसी चीज के बारे में कुछ बोल सकते हैं? आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे किसी के बारे में अगर कुछ ही बोलूँ, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कैसे? अब आपके जो दोस्त बता रहे हैं हर चीज एक जैसी थोड़ी ना होती है, तो पहले समझना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? हाँ, तो समझना पड़ेगा। तो हाँ, तो समझने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का, जैसे मैंने बताया, टाइम निकाल लीजिए। और एक ही लिंक मेरे पास बचा है, और अभी भी कम से कम मेरे पास में 3 लोगों की कॉल आ चुकी है मुझे, क्योंकि जिनको मैंने कल लिंक दिया था वो बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त को भी लिंक चाहिए। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर जानना चाहते हो, समझना चाहते हो आपके दोस्त ने क्या बताया, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या नॉलेज लेना चाहते हो, जानना चाहते हो कि एक्चुअल में इनकम आती कैसे, तो मुझे क्लियर बताओ। कितने बजे निकालना टाइम भाई? शाम को 5:30 बजे निकालना है भाई, और एक ही लिंक बचा है अभी पास, और 3 लोगों की कॉल आ चुकी है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर जानना है कि यार एक्चुअल में 15-20 हजार रुपए का इनकम कैसे आता है, तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि पेड लिंक होता है, पैसा पड़ता है इसका। लेकिन आज फ्री है आपके लिए, ठीक है भाई, फिर 5:30 बजे मैं टाइम निकालता हूँ। लेकिन हाँ निकालेंगे। लेकिन मैं क्लियर, मैं एक बार और पूछ लूं भाई, क्योंकि क्या होता है, आपने पहले अभी बोल दिया हाँ ठीक है, और बाद में आप बोलो कि नहीं भाई मैं वहां बिजी था, ये है वो है। सच में अगर जानने का मन है तभी बताओ, तभी भेजूंगा भाई।
नहीं भाई आज नाइट ड्यूटी है, आज निकाल लूंगा 5:30 बजे। हाँ ठीक है, नाइट ड्यूटी अगर आज समय नहीं है, हाँ आज नाइट शिफ्ट है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि और फिर आज ही आज कल का फिर समय नहीं मिल पाएगा, आज ही आज टाइम है, उसके बाद फिर कम से कम 10 दिन के बाद टाइम मिलता है, क्योंकि ये वेबिनार जो है ना महीने में जो है ना सिर्फ 2 बार ही होते हैं भाई, समझ रहे हैं? तो मुझे क्लियर बताओ, लिंक भेजूं आपको, पक्का आ सकते हैं वहाँ पे समझने के लिए कि कैसे इनकम आती है? समझने में क्या जाता है भाई, देख लेता हूँ, अच्छा लग लेकिन रहा एक चीज बता देता हूँ भाई, वेबिनार जब अटेंड करना तो लास्ट तक अटेंड करना, पूरा 1 घंटे तक। ऐसा नहीं है कि बीच में आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सारी चीज समझ में नहीं आएंगी, आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं है भाई, आपको पता है ना? ठीक है। तो वेबिनार अटेंड जब करेंगे ना भाई, तो उसमें क्या है ना, कोई अगर सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन वगैरह हो, ताकि हम लोग बाद में उसको क्लियर करें, और आपको लगे कि आपका फायदा है तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है भाई, ओके, डन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं शाम को 5:30 बजे, भेजता हूँ आपको लिंक 1 घंटे में। ओके ओके भाई, जरूर भेजना। चलिए, तो आप सब लोग थोड़ा सा बताइए, आपको क्या लगता है कि इन्विटेशन हुआ सही से या नहीं हुआ? मैं जानना चाहता हूँ आपको। सचिन भाई, सचिन सर बताइए। हाँ जी सर, क्लियर है, बहुत अच्छा से हुआ सर। इस तरह अगर क्या जाते हैं 10 में से 8 आ ही जाएंगे मेरे सर। हाँ एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपसे सवाल के बदले सवाल किया, जो रूल्स हैं यहाँ पर जो मैंने बताया फॉलो किए, सवाल के बदले सवाल किया, मैंने आप जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे सवाल किया, आपने बोला कि जोड़ने वाला है क्या, तो मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, आपने बोला मैं नहीं जानता हूँ, समझ रहे हैं? उसके बाद में यहाँ पर हमने पैसे की बात कई बार बोली, 2-3 बार, ठीक है, कि एक्चुअल में यार आप 10-15-20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी जॉब अगर नहीं सही चल रही है तो उसके विषय में मैंने बात की, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है, अगर आपने इसको सही तरीके से लिख लिया होगा और प्रैक्टिस किया सही तरीके से, तो बेटर तरीके से आप चीजों को सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी सचिन सर आप करके दिखाएंगे क्या लोगों को, कैसे, है ना? यस सर। चलो, तो सचिन सर को मैं मौका देता हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, और सेशन एंड होने के बाद में आप अपने टीम से या सॉरी अपने अपलाइन से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिएगा किस तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करके ही आप दोस्त महान बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ 2-3 मिनट में मैं फटाफट एक चीज एक बार और करके बताता हूँ, ठीक है, फिर सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। ओके यस ओके, ठीक है। आवाज आ रही है सर अरविंद सर मेरी? ओके सर ओके। चलो, अभी मैं बात करता हूँ, मान लो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट वे में, ठीक है। स्टूडेंट, मान लो कि अरविंद जी स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट है भी, तो हेलो अरविंद भाई, कैसे हैं? हेलो, बढ़िया है भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया अरविंद भाई, और बताओ कैसे चल रही पढ़ाई? और तो बढ़िया ही चल रहा है थोड़ा बहुत। हाँ यार, काफी दिन से बात नहीं, 2-4-5 दिन से। और बताओ कैसे सब लोग? बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक? सब लोग बढ़िया ही है, मैं बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई, फैमिली के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, बस हो गया काम। तो अरविंद भाई क्या है ना, बहुत जरूरी काम के लिए कॉल किया था, मतलब एक इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फायदे की बात है, ठीक है। तो काम ये है अरविंद भाई, अभी क्या है ना, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है अरविंद भाई, जिसमें क्या है ना, मोबाइल फोन का यूज करके और पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर 1 से 2 घंटा अगर वर्क करते हैं तो महीने का 8-10 हज़ार रुपए, 12 हज़ार रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो यार मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे लगा कि अरविंद भाई को बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा अरविंद भाई, अगर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 12-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा अरविंद भाई, बताइए। बढ़िया रहेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब किए कमाने का मौका मिले तो। ओके अरविंद भाई, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, है ना, अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो अरविंद भाई क्या है ना, देखो अरविंद भाई, फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, इसको समझने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम निकाल सकते हो तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं हम लोग। टाइम निकाल सकते हैं क्या 1 घंटे का इसको समझने के लिए? हाँ निकाल लेंगे। अच्छा अरविंद भाई, हाँ अरविंद सर, कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने, मतलब चैलेंजेस भी देने हैं मुझे, ठीक है। तो टाइम निकाल सकते हैं 1 घंटे का? निकाल तो सकते हैं, पर वहाँ पे करना चाहिए। हाँ वही तो बात है ना सर, 1 घंटे का टाइम निकालने के लिए आपने बोला, मैं इसलिए तो 1 घंटे का टाइम बोल रहा हूँ निकालने के लिए, वरना मैं कॉल पे 2 मिनट में नहीं बता देता क्या करना होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि यार एक 3 घंटे की मूवी को अगर हमें सही तरीके से समझना है तो उसको 3 घंटा समय देना पड़ेगा, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, सही बोल क्या 5 मिनट में हम 3 घंटे की मूवी को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, है ना। ओके, तो क्या है ना, इसको समझने के लिए एक्चुअली आप समय निकाल सकते हैं, तो बताओ आगे बातचीत करते हैं। तो निकाल सकते हैं 1 घंटे का टाइम इसको समझने के लिए, कैसे पैसा आता है? चलो देखो क्या होता है, शाम को 5:30 बजे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500 से 600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये इनकम आता कैसे है 12-15 हज़ार रुपए, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अरविंद सर, आपको जूम के बारे में तो पता ही होगा क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। पता है। ओके, अगर मान लो किसी को नहीं पता हो तो बताओ, हालांकि स्टूडेंट सबको पता होता है। तो अरविंद भाई क्या है ना, अरविंद भाई उसमें यार ज्वाइन करने के लिए लिंक की जरूरत पड़ती है, आपको पता है। और यार अपने पास ना लिमिटेड लिंक मुझे मिले थे आज, ठीक है, 5 ही लिंक मुझे मिलते हैं, ठीक है। और 5 लिंक में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए, 1 लिंक मेरे पास अभी बचा हुआ है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि भाई ये जो लिंक है ना, इसका चार्ज पड़ता है 299, लेकिन आज वेडनेसडे है तो आज ये फ्री हो रहा है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर सच में जानना चाहते हो यार पढ़ाई के साथ साथ कैसे इनकम कर सकते हैं, तो मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, बताओ। चलेगा। हाँ, अब देखो क्या है ना, आप चलेगा नहीं, पहले समझ लो भाई साहब, क्योंकि आपने अभी बोल दिया चलेगा, फिर बाद में बोलो कि यार जब टाइमिंग हो मैं कॉल करूं 5 बजे, आप बोलो नहीं भाई मैं यहाँ बिजी हूं। पहले ही बता दो भाई, क्योंकि तुमसे बात करते करते कम से कम 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, जिनको कल दिया था वही बोल रहे हैं भाई मेरे भाई को चाहिए, ठीक है। लेकिन लिमिटेड थे, एक बचा, अभी भी लोग कम से कम 7-8 लोग हैं, मैं किसको दूं, ठीक है। तो मुझे लगा यार अपने जो है ना दोस्त हैं, भाई हैं, और अगर इंटरेस्ट होगा पैसा कमाने में तो देख लेते हैं। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हैं 5:30 बजे, तभी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आ तो सकता हूँ, पर यहाँ काम क्या करना है? अरे भाई आप एक चीज बताइए, यही बताने के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ। 1 घंटे का टाइम वहाँ पर क्या आपको कहानी सुनाने के लिए बुला रहा हूँ भाई? क्या बात कर रहे हैं यार, 1 घंटे का समय इसलिए ले रहा हूँ भाई आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, किसी चीज को शॉर्ट में नहीं समझ सकते, और मैं कोई बताना नहीं, मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। आप देखेंगे और सुनेंगे, जब दोनों चीजें करेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगे ना। आप मुझे बताओ यार, आधी अधूरी जानकारी लेना चाहते हैं या पूरी लेना चाहते हैं? आप मुझे बताओ अरविंद भाई, आधी अधूरी जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं?
जानकारी पूरी लेना चाहते हैं। हाँ, तो पूरी जानकारी लेंगे तभी तो भाई समझ में आएगा ना। अब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे कैसा है, फोन पे ज्यादा बात हो नहीं सकती यार, अभी टाइम नहीं है, तो शाम को 5:30 बजे डन करते हैं, मुझे क्लियर बताओ। ऐसा नहीं है फिर बाद में आप बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पे सच में जानने का मन है, पैसा वैसा कमाने का मन है, इंटरेस्ट है, तो मुझे क्लियर बताओ भाई ऐसा तो नहीं ना है नेटवर्क मार्केटिंग सब्सटेंसी क्या होता है, क्या होता है, ऐसा तो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जानते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छा सुने हैं, क्या होता है, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? तो ऐसे ऐसे तो हमने भी सुना है, ऐसे तो हमने भी सुना है, ठीक है, लेकिन पहले समझना तो पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? मतलब कुछ लोग के मतलब सुने थे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग से मत फंसना। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में ना फंसना, तो कोई दिक्कत नहीं, मत फंसिएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, क्या मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वर्डिंग का कभी इस्तेमाल किया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है या है ये, मैंने कुछ ऐसा बोला आपको? नहीं बोला मैं ना? आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो पहले समझ लीजिए क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है अरविंद भाई, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, पहले इसको समझ लो, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको क्लियर समझ में आएगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा तो समझ लो, क्योंकि एक ही लिंक मेरे पास बचा है और मौका आज ही आपके पास में है भाई। मैंने बताया 2 की कॉल आ चुकी है अभी, ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर सच में जानने का मन है तभी लिंक आपको भेजूंगा। और एक चीज बता देता हूँ, जब उस वेबिनार में आप आइएगा तो पूरा 1 घंटे का टाइम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप आए और बस 10 मिनट में निकल गए, ठीक है। प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको वॉच करेंगे, जो उस वेबिनार को देखते हैं लोग, ठीक है, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो आपको वॉच करेंगे, देखेंगे, ठीक है, और वेबिनार से अगर बाहर आप निकल गए तो फिर अंदर नहीं जा पाओगे। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, जानने का मन है, कमाने का मन है तो। और अगर वेबिनार अटेंड करने के दौरान भाई कोई सवाल आता है तो आप डायरी वारी ले लीजिएगा, पेन वन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा एक गलती मैंने करी थी भाई, वो गलती आप मत करना। गलती ये करी थी कि वेबिनार मैं देख रहा था और वेबिनार देखते देखते मेरे माइंड में कुछ सवाल क्वेश्चन आए, और जैसे वेबिनार खत्म हुआ तो मैंने घर में भाई से, दोस्तों से वो सारे सवाल किए, वहां से मेरे को गलत जवाब मिले। क्योंकि यार आप एक चीज बताइए, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज से तो जाना पड़ेगा ना, पुलिस वाले से तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें उसी से लेनी पड़ेगी। सचिन क्रिकेट खेलता है तो सचिन को क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, एक्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, सर है कि नहीं? ओके, तो वेबिनार अटेंड करने के बाद में जो भी अगर सवाल आते हैं लिख लीजिएगा, और अटेंड करने के बाद में कॉल पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। गलती मैंने क्या करी थी कि सवाल यानी मेरे को जवाब गलत मिले तो जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार दिखाया था उसका कॉल उठाना बंद कर दिया मैंने। उसमें क्या हुआ कि यार मेरे को जो है ना, मेरा 2 महीना खराब हो गया। जब वो मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट उन्होंने किया किसी भी तरीके से, और जब मेरे सारे सवाल क्लियर किए तब मैंने इसको स्टार्ट किया। तो अगर कोई सवाल आता है तो लिख लीजिएगा, वेबिनार खत्म होने के बाद में उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर लगे तुम्हारा फायदा है तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा? ओके चलेगा। ओके, तो डन, ठीक है, फिर लिंक मैं आपको भेजूंगा 1 घंटे के बाद, 5:30 बजे का टाइमिंग याद रखना भाई, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, और ये एक ही मौका है भाई, उसके बाद ये मौका कब मिलेगा कुछ पता नहीं है, लिंक भी एक ही है। और मुझे अभी दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ आपसे, क्लियर बता दो, अगर मन है, ऐसा नहीं कि आप बोलो और फिर लास्ट में मना कर दो, क्लियर बताओ अगर मन है जानने का तभी, क्योंकि कॉल आ चुकी है अभी एक की और आ गई कॉल मुझे, ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ, एक ही लिंक बचा है, कम से कम 7-8 लोग हैं, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूरा अटेंड करना, क्लियर? ओके चलो ठीक है, थैंक यू। अब अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा होता है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा हमें करना पड़ता है, थोड़ा क्या करें, क्योंकि हमें बुलाना है ना उसको, तो हम लास्ट में जाते जाते भी हमने कंफर्म कर लिया। तो 3 बार मैंने कंफर्म किया, 3 बार शुरुआत में, फिर समझ रहे, सवाल किया तो उसको सवाल को क्लियर किया, मतलब जवाब एनीवे सवाल के बदले सवाल कर लिया, ठीक है। तो इसको करना है, तो हमें इधर उधर की बात नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। फैमिली के बारे में पूछो, उनके काम के बारे में पूछो, पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के बारे में पूछो, फिर सीधे भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया है, इतना इतना करके ऐसे इनकम कर सकते हैं भाई, मुझे लगा बताना चाहिए भाई अपने दोस्त को भी। तो कैसा रहेगा भाई अगर तुम्हें भी अपनी जॉब के साथ, अपनी जो है स्टडी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, जो भी जैसा है, ठीक है, अगर तुम्हें भी अगर महीने का इनकम करने का मौका मिल जाए, याद रखना, ठीक है, अगर स्टूडेंट हो तो उसको 10-15 हजार रुपए का ही इनकम बताना। लोग स्टूडेंट को 1500-3000 बता देते हैं डेली, समझ रहे हैं? और मैंने बताया कि वो गलती नहीं करनी है जो मैंने ऑलरेडी लिखवा के दिया आपको, ठीक है। अगर कोई जॉब करना तो उसके उस हिसाब से बताओ, सबका अलग अलग, सबको एक ही तराजू मत तोलो, सबका तरीका अलग अलग है, बाकी सब फॉर्मेट एक जैसा है, कुछ वर्डिंग बदल जाएंगे, उसको आपको समझना है, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलिए ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, आई होप आप सब लोगों ने सीखा होगा अच्छी तरीके से, फिर कभी मौका मिलेगा फिर सिखाएंगे, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? शाम का वेबिनार है 5:30 बजे का, तो दबा के 20 लोगों की लिस्ट निकालो, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कैसे करना है प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर 20 लोगों को लग जाओ कॉलिंग करने के लिए। और हर एक कॉलिंग के बाद, एक को कॉल किया, रिकॉर्डिंग लगा लो अपने फोन में, रिकॉर्डिंग लगा लो अपने फोन में, सामने वाले को पता ना लगे। रिकॉर्डिंग लगाने के बाद में फिर उसको सुनो कि यार मैंने क्या गलती की, अपलाइन को भेजो, फिर नेक्स्ट को जब ट्राई करो, एक को करो, पहले एनालिसिस करो मैंने क्या सही किया, अगली बार बेटर कर सकते हैं, फिर बेटर कर सकते हैं। यार अगर 20 को आज कॉल कर दो कितना समय लगेगा आप मुझे बताओ? 20 को कॉल करने में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, समझ के मैं 2 घंटा मान लेता हूँ, 2 ना यार 2 घंटा बोलते हो ना, 2 घंटा दूंगा बिजनेस को। अगर इन्विटेशन आपका परफेक्ट हो गया ना, बाकी के सारे काम हो जाएंगे बॉस आगे। वो प्लान देखेगा, क्लोजिंग भी होगी, फॉलोअप भी होगा, लेकिन समझ के सही तरीके से करो, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, मजा आया आप सब लोगों से बात करके, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने तो बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पे अगेन फिर से आज बोलने का मौका दिया, और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, और कि आप लोग ने इस लायक समझा कि मुझे डेली सुनते हैं आप, डेली नहीं कभी मौका मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। और प्रैक्टिस करिएगा, शाम को 5:30 बजे का जो सेशन है, थैंक यू सो मच रसूल सर, और 5:30 बजे का जो सेशन है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, लोगों को लाइए। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी।